यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंडियन प्लांट ब्रीडर के नेम के बारे में बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो प्लांट ब्रीडर कौन होते हैं? प्लांट ब्रीडर उनको बोला जाता है जो वैरायटी बनाते हैं, जो अलग अलग तरह के क्रॉप में जो वैरायटी बनता है। जैसे कि राइस है, तो राइस में बहुत सारा वैरायटी है, जैसे कि IR64 है, BPT5204 है, जया है, रत्ना है। ये सब क्या है? वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी जो साइंटिस्ट बनाते हैं रिसर्च सेंटर पे, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर क्या है? एक साइंटिस्ट हैं जो वैरायटी बनाते हैं अलग अलग तरह के क्रॉप में, और अलग अलग तरह के क्रॉप के लिए अलग अलग तरह का प्लांट ब्रीडर भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम दिखाया गया है वो इंडियन प्लांट ब्रीडर है। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? सब इंडिया के हैं। जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है TS वेंकटरमन। TS वेंकटरमन एक शुगर केन ब्रीडर है। शुगर केन ब्रीडर के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जो वैरायटी बनाए हैं, ज़्यादातर जो वैरायटी बना है TS वेंकटरमन का, कौन से क्रॉप पे बना है? शुगर केन पे। ठीक है। तो ये कौन से ब्रीडर हो गए? शुगर केन ब्रीडर है ये TS वेंकटरमन। और TS वेंकटरमन डायरेक्टर भी रह चुके हैं कहाँ के? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है, वहाँ के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं TS वेंकटरमन। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट क्या है? एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे रिसर्च होता है, जहाँ पे वैरायटी बनाया जाता है। तो ये जो शुगर केन ब्रीडर हैं, ये डायरेक्टर कहाँ के थे? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा जो नाम आता है वो है BP पाल। BP पाल का नाम सुने होंगे आप लोग। BP पाल क्या है? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ICAR के। जो ICAR है, एग्रीकल्चर का जो एपेक्स बॉडी है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, न्यू दिल्ली, उसके जो सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल हुए वो यही हैं, BP पाल। और BP पाल भी एक साइंटिस्ट हैं, एक प्लांट ब्रीडर हैं। तो कौन सा प्लांट ब्रीडर है? कौन सा वैरायटी का बनाते हैं? वे वैरायटी डेवलप करते हैं वीट। BP पाल को किससे जाना जाता है? वीट ब्रीडर। ये वीट में अलग अलग तरह के वैरायटी बनाए हैं। NP सीरीज का जितना भी वैरायटी आता है वीट का, वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसका है? वो BP पाल का है। तो BP पाल मतलब ये वीट ब्रीडर है। TS वेंकटरमन कौन से ब्रीडर हैं? शुगर केन ब्रीडर, क्योंकि ये शुगर केन में अलग अलग तरह के वैरायटी को बनाते हैं। थर्ड वाला जो नेम है वो है MS स्वामीनाथन। ये भी बहुत फेमस नेम है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को इंडिया, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है इनको। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वो कौन है? यही है MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन के वजह से ही क्या हुआ था इंडिया में? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वीट और राइस में, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? ये MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो कौन है? वो है आपके ये नॉर्मन E बोरलॉग। नॉर्मन E बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड में बोला जाता है। ठीक है। और ये जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो दिया गया है विलियम गॉड के द्वारा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो कौन से क्रॉप में हुआ था? वीट और राइस। तो यहाँ पे जो है MS स्वामीनाथन कौन से ब्रीडर हैं? वीट में भी तरह तरह के वैरायटी को बनाया गया है इनके द्वारा, और राइस में भी तरह तरह के वैरायटी को बनाया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगला जो नेम है वो है पुष्कर नाथ का। पुष्कर नाथ को पोटैटो ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। और ये भी डायरेक्टर थे, जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है शिमला में, वहाँ के ये भी डायरेक्टर रह चुके हैं पुष्कर नाथ। ठीक है। जो शिमला में रिसर्च सेंटर है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, इसके डायरेक्टर रह चुके हैं पुष्कर नाथ। और इन्होंने जो वैरायटी बनाया है वो पोटैटो में बहुत तरह तरह का वैरायटी को बनाया गया है इनके द्वारा, इसीलिए इनको पोटैटो ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। अगला जो नेम है वो है NGP राव। NGP राव को फादर ऑफ हाइब्रिड सॉरगम भी बोलते हैं, फादर ऑफ सॉरगम बोला जाता है NGP राव, सॉरगम ब्रीडर। सॉरगम में इम्प्रूव्ड वैरायटी को जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, NGP राव को। सॉरगम ब्रीडर है ये। अगला जो नेम है वो है के रामिया जो है, ये है राइस ब्रीडर। ये राइस में इम्प्रूव्ड वैरायटी, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, बहुत तरह तरह का हाई यील्डिंग वैरायटी इनके द्वारा बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका राइस में।
बहुत ज़्यादा तरह तरह का इंपॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटी प्योर लाइन वेराइटी को बनाने में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ये के रामिया का, इसीलिए इनको राइस ब्रीडर के नाम से डिनोट किया जाता है। और ये जो हमारा कटक में जो रिसर्च सेंटर है राइस का, उसके ये डायरेक्टर रह चुके हैं, जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, उसके ये डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नेम आता है वो आता है आपका रामधन सिंह का, RD सिंह। रामधन सिंह क्या है, ये एक वीट ब्रीडर है, वीट में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वीट वेराइटी को बनाने में। नेक्स्ट है DS अथवल। DS अथवल क्या है, DS अथवल कौन सा ब्रीडर है, यह है बाजरा ब्रीडर, पर्ल मिलेट ब्रीडर। पर्ल मिलेट जो एक हमारा मिलेट क्रॉप है बाजरा, उसमें बहुत तरह का इम्प्रूव्ड वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी बनाया गया है इनके द्वारा, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बाजरा को लेके, बाजरा को इम्प्रूव करने में। जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है बाजरा को इम्प्रूव करना, तो क्या इम्प्रूव करता है, उसका यील्ड बढ़ाना, उसका क्वालिटी बढ़ाना, तो ये सारा काम जो किया गया है वो DS अथवल के द्वारा किया गया है, इसलिए DS अथवल क्या है, बाजरा ब्रीडर है। नेक्स्ट है बोसी सेन। बोसी सेन क्या है, मेज ब्रीडर है, मेज में इम्प्रूव्ड वैरायटी को बनाया गया है इनके द्वारा, हाई यील्डिंग वैरायटी को, लाइसिन कंटेंट को इंक्रीज किया गया है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, और तरह तरह के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इम्प्रूव किया गया है बोसी सेन के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो बोसी सेन है कौन से ब्रीडर है, मेज ब्रीडर है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन किस क्रॉप में है, मेज में। तो जिस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जिस क्रॉप में ज़्यादा होगा वो उसके ब्रीडर माने जाएंगे। नेक्स्ट है धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह एक आयलसीड ब्रीडर है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आयलसीड क्रॉप में है। आयलसीड क्रॉप में भी कौन सा क्रॉप, रैपसीड और मस्टर्ड में। रैपसीड मस्टर्ड जो सरसों होता है, जो सरसों होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट तरह के वेराइटी को बनाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके नाम पे आता है, धर्मपाल सिंह। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट नेम है वो है सीटी पटेल। सीटी पटेल को फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी बोला जाता है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। सीटी पटेल क्या है, कॉटन ब्रीडर है। कॉटन में जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है, कॉटन को इम्प्रूव किया गया, कॉटन जो हमारा क्रॉप है उसके यील्ड को या उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो श्रेय जाता है वो सीटी पटेल को जाता है। और ये सीटी पटेल ही हैं जिन्होंने सबसे पहला जो कॉटन का हाइब्रिड है, जिस हाइब्रिड का नाम है H4, जिस हाइब्रिड का क्या नाम है, H4, ये कॉटन का सबसे पहला हाइब्रिड है, और ये कॉटन का सबसे पहला हाइब्रिड इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सीटी पटेल के द्वारा, H4, जो कि बनाया गया था गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन प्लांट ब्रीडर के नेम हैं जो हम सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दें। तो इनका जो नेम है, इनका किस क्रॉप में कंट्रीब्यूशन है, इसे लेके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारा जो नेम है हमारे इंडिया के ओरिजिन के ये प्लांट ब्रीडर हैं। और प्लांट ब्रीडर क्या होते हैं ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि प्लांट ब्रीडर क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट वैरायटी को बनाते हैं उन्हीं को प्लांट ब्रीडर बोला जाता है, जो किसी क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप को इम्प्रूव करने का मतलब है कि अगर किसी भी क्रॉप में, किसी भी प्लांट में कुछ इन्फीरियर कैरेक्टर है तो उस इन्फीरियर कैरेक्टर को कम करके सुपीरियर कैरेक्टर को इम्प्रूव करना, सुपीरियर कैरेक्टर को उसमें इनकॉर्पोरेट करना उस प्लांट में, जिससे कि उसका यील्ड हाई हो जाए, जिससे कि उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, जिससे कि उस प्लांट में डिजीज रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी आ जाए, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने का कैपेसिटी आ जाए। तो इस तरह का कैरेक्टर को जब इम्प्रूव किया जाता है प्लांट में तो उसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। और क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह का प्लांट ब्रीडर क्या करता है, अलग अलग तरह का ब्रीडिंग मेथड को यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में या नेक्स्ट हम जब लेक्चर क्लास में हम कुछ बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है जिसको कि यूज करके कोई भी प्लांट ब्रीडर, कोई भी साइंटिस्ट अपने क्रॉप को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट था जो कि हम चाहते थे कि शेयर कर दे आप लोगों के साथ में, कि ये जो नेम है वो अलग अलग तरह के क्रॉप का, जो क्रॉप से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं उनका नाम है, और ये सारे के सारे इंडियन प्लांट ब्रीडर है। ठीक है।